हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज प्रॉब्लम्स और इसे भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न। इससे पहले एक वीडियो और बना चुके हैं एज पर, जिसमें उम्रों की अंतर पर था, और ये उम्रों की योग पर है। मीन्स जो एज होती है उसमें दो, जैसे यहाँ लिखा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है, तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से 4 हम करेंगे, एक आपको करना है। जिसका जवाब 5 लोग सबसे पहले देंगे उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूंगा। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे। कहने का मतलब है कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, इजी टू हार्ड पे जाएंगे, तो ये सबसे आखिरी में करेंगे 4th नंबर पे, क्योंकि पहले हम छोटा उससे थोड़ा कठिन पे जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। तो इसमें भी देखिए जोड़ वाला क्वेश्चन है, मीन्स उम्रों की योग। तो दोनों की उम्र का जोड़ जोड़ योग दोनों बराबर है, चाहे जोड़ कह लो चाहे योग कह लो, सेम चीज है। तो दोनों की उम्र का योग कितना है? 24 वर्ष है। तो आपको इसमें कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं? सुरेश और किरण, दो कैरेक्टर है, एक सुरेश एक किरण है। तो ये यहाँ सिर्फ समझाने के लिए ड्राइंग बना रहे हैं, बाकी आप एक्स वाई या नाम लिख के सुरेश और किरण लिख के, एस और के लिख के भी, कुछ भी आप इजीली जल्दी से जल्दी करना हो तो आप छोटा मोटा लिख के सिर्फ ये समझाने के लिए ड्राइंग बना रहे हैं। ये हमारा सुरेश है और ये किरण है। तो सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। तो जो पहले है और एक बाद में है, सुरेश जो पहले है वो कितना है? यहाँ पर जो पहले दुगनी, क्योंकि जो बाद में है उसको तो आपको 1 मानना है। कितना? 1 मानना है। किरण कितनी है? 1 है। और सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। तो सुरेश दोगुना है। और यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, मीन्स इन दोनों की योग का जो योग है, जोड़ उम्र का योग, वो कितना है? 24 वर्ष है। मान लीजिए ये 18 है और ये 18 साल का है और ये 6 साल की किरण है। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 18 6 24। लेकिन यहाँ पे रेशियो दिया है मैं 2:1। बहुत सिंपल सा है। इन्होंने ना तो यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष पूर्व ना 5 वर्ष बाद, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो आप सिंपली निकाल सकते हो उनका रेशियो। उन्होंने बोला सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश की जो उम्र आएगी वो कितनी आएगी? 2 रेशियो में आएगी, इस रेशियो में आएगी। तो टोटल कितनी है इन लोगों की? 24 है। कितनी है? 24। तो हमें सुरेश की निकालनी है, तो 24 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, और इन दोनों को जोड़ने पर जो रेशियो है कितना होगा? 2 और 1 3। तो 3 से डिवाइड दे दीजिए। तो 3 8 जा 24। तो 8 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो आएगा हमारा 16। कितना? 16। अब 24 में से अगर 16 घटा दोगे तो 8 होगा। तो मीन्स किरण की भी एज आ गई 8 साल और सुरेश की भी एज आ गई 16 साल। तो आंसर हमारा होगा 16 साल। अगर 8 ऐसे नहीं निकल रहा कि 24 में 16, तो आप देखिए 24। अब हमें किरण का निकालना है। किरण का कितना पार्ट है? 1, और 2 और 1 3। तो 3 से घटा डिवाइड दीजिए। 3 8 जा 24, 8 1 जा 8। तो ऐसे भी निकल गया। तो सुरेश की उम्र 16 साल और किरण की उम्र 8 साल। तो ये हमारा आंसर है। सुरेश की पूछी थी तो सुरेश की 16 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। मीन्स पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। तो इसमें भी दो कैरेक्टर है, पिता और बेटा। तो पिता और बेटा कितना है? पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। तो बेटा बाद में है, तो बेटे की 1 और पिता पहले। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, पिता बड़ा होगा और बेटा छोटा। तो पिता कितना है? 7 गुना है। रेशियो में है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग कितना? 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग कितना होगा? 56 होगा। 4 वर्ष बाद होगा, लेकिन हमें जो यहाँ रेशियो दिया है वो कितना है? 4 वर्ष पहले का दिया है। तो आपको 4 दोनों में से घटाना पड़ेगा, दोनों की एज में से। मान लीजिए ये हमारा 36 साल का है और ये 20 साल का है। कहने का मतलब ये 36 साल का है, ये 20 साल का है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 36 और 20 जोड़ने पर होगा 56। तो दोनों में से आपको 4 4 माइनस करना पड़ेगा। तो जब 4 और 4 दोनों में से माइनस करेंगे तो 8 8 साल घट जाएंगे दोनों के, तो ये बचेगा आपका 48। अगर 56 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारा 48 बचेगा। तो अब हमें जो प्रेजेंट एज निकल आई है, जो रेशियो है प्रेजेंट एज का, वो कितना है? 48 है। यहाँ तो 4 साल बाद का दिया था। कितना दिया था? 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों को 56। लेकिन हमें प्रेजेंट का निकालना है। देखो पुत्र की वर्तमान उम्र, तो आप प्रेजेंट का कैसे निकालेंगे? आप दोनों इसमें से घटा दीजिए। कितने? 4 वर्ष बाद था ना, तो 4 वर्ष को घटा दीजिए। दोनों में से 4 इसका भी 4 इसका भी, दोनों का घटेगा। तो ये हो जाएगा
चार चार आठ, और आठ माइनस करेंगे तो ये आएगा 48। अब जो प्रेजेंट एज का टोटल आ रहा है वो कितना है 48। अब इनका रेशियो कितना है 7, और रेशियो 7 और इसका 1। तो पिता का हमारा जो है रेशियो वो 7 है और बेटे का 1 है। तो आप निकाल लीजिए 48 को हमें किसका निकालना है, पुत्र का निकालना है, लेकिन हम दोनों का निकाल दे रहे हैं। 7 टोटल कितना है 7 और 1 8। तो 8 6 जा 48, तो 6 7 जा 42। तो पिता की आई कितनी एज 42। और फिर इसके बाद हमें बेटे का निकालना है, पुत्र का। तो बेटा का निकालने के लिए 48 इंटू इसका पार्ट कितना है 1, रेशियो 1 ही होगा। और टोटल 7 1 8, तो 8 6 जा 48, तो 6 1 जा 6। तो जो इसको इसका रेशियो आया वो कितना आया 6 आया। तो पिता की सॉरी पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 6 वर्ष। तो हमारा आंसर भी क्या होगा 6 वर्ष। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। मीन्स पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 56 वर्ष है, 56 ईयर्स। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद। तो दोनों की आयु में 4 वर्ष जुड़ेगा, कितनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मीन्स पुत्र कितना होगा 1 और पिता होगा 3 गुना। तो पहले तो देखिए इन दोनों का रेशियो कितना 3 और रेशियो 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो कब हो रही है 4 वर्ष बाद हो रही है। तो आपको जो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जो हमारा रेशियो 4 वर्ष बाद का दिया हुआ है ना, कितना 4 वर्ष का बाद का है 3:1। तो आपको इन दोनों का 4 का ये बढ़ जाएगा, 4 का ये बढ़ जाएगा, दोनों कितने के बढ़ जाएंगे 8 के बढ़ जाएंगे। 4 और 4 8। तो आपको भी इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा, और जब इसमें 8 जोड़ेंगे 56 में 8 तो हो जाएगा 64 ईयर्स। तो जो रेशियो के बराबर आया, मीन्स 3:1 का जो 4 वर्ष बाद का एज आई उनकी कितनी है 64 ईयर्स आ गई। तो आपका रेशियो भी आ गया। फिर उन्होंने बोला कि अब इसको मतलब डिवाइड कर लीजिए जो भी हो सकता है। तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियो 3 1 कितना होता है 4। तो 4 16 जा 16 3 जा 48। तो ये हमारी 4 वर्ष की बाद की एज आ गई कितनी 48 इसकी आई। और और ये बचेगा 16। 64 में से अगर 48 माइनस कर देंगे 16, या तो इसी टाइप से करके देख लीजिए। तो इन दोनों की जो एज आई वो कितनी है 48 और 16 आ गई। फिर लेकिन उसने बोला उनकी आयु क्रमशः है का मतलब है प्रेजेंट, होगी का मतलब है कि भविष्य में, जैसे 4 साल बाद कितनी होगी। अगर होगी दिया होता तो आपको यही एज मिल जाती, आंसर आ जाता। लेकिन उन्होंने बोला उनकी आयु क्रमशः है। तो है का मतलब है प्रेजेंट, और प्रेजेंट क्या होगी 4 वर्ष से जो पहले, मतलब 4 वर्ष बाद की निकली है, तो हमें 4 वर्ष को माइनस करना पड़ेगा दोनों में से। तो जब दोनों में से माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 44, और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 12। तो जो पिता की आयु होगी वो हमारी 44 होगी, और जो पुत्र की आयु होगी वो 12 होगी। तो इसमें हमारा आंसर भी कितना है 44 और 12। तो यही हमारा आंसर है। और बाकी तो आप इसमें से एक अंदाज लगा के भी देख सकते थे। देखो इस क्वेश्चन में एक वो चीज आई मिस्टेक में है हमेशा। पहले तो देखिए 16 वर्ष, अब पिता 16 वर्ष के हो नहीं सकते और पुत्र 44 वर्ष का नहीं। पिता तो बड़े ही होंगे, इसमें भी देखिए पिता बड़े होंगे, इसमें भी पिता बड़े होंगे, लेकिन पहले यहाँ पे कम दिया है बाद में ज्यादा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। लेकिन हमने यहाँ पे सॉल्व करके बताया, तो जो आंसर भी आया हमारा वो 44 और 12 में आया है। तो यही हमारा आंसर है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। कितनी होती है 46 वर्ष होती है। तो पिता एवं पुत्र की आयु मिलाकर 46 वर्ष होती है। फिर 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, मीन्स कितनी 5 वर्ष पूर्व। तो दोनों में से माइनस करना पड़ेगा 5 वर्ष को। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। मीन्स पुत्र कितना होगा 1 में और पिता 11 में। पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो ये कितना आ गया 11:1। अब तो बस पहले तो इसको जो हमारा रेशियो है वो किसे 5 वर्ष पहले का निकला है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4 वर्ष बाद का निकाला था, लेकिन अब इसमें 5 वर्ष पहले का रेशियो है, तो हमें 5 वर्ष पहले की एज भी निकालनी पड़ेगी कितनी होगी। तो 5 5 10 होता है, और सीधे 10 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 46 में 10 घटाएंगे तो 36।
तो 5 वर्ष पहले की जो एज है, टोटल एज, वो है 36 साल। तो फिर उसने बोला है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पहले तो इनकी एज निकालनी है कि एज कितनी हो रही है। तो वही फॉर तरीका 36, और इसका कितना है 11, मीन्स पिता का 11 है, और 11 और 1 12। तो 12 से 3 बार कट किया तो 3, और 3 का 11 में गुणा किया तो 33। तो फिर ये कितना आएगा 3 आएगा। जैसे यहाँ से कर ले 36 गुणा इसका कितना है 1, और ये हो गया 12। तो 12 से 3 बार, 3 एकम 3 तो है 3। तो जो इनकी एज आई है 5 साल पहले की, वो कितनी आई है 33, और पिता की जो है वो 33 और पुत्र की 3। अब यहाँ देखिए 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद पूछी है। तो हमारी जो एज आई है वो कब की आई है, 5 साल पहले की आई है। आपको पता है 5 साल पहले की आई है। हमें निकालनी है 5 साल बाद की निकालनी है। मान लीजिए अगर आप 10 साल के हैं और आपसे किसी ने कहा कि 5 साल पहले तुम्हारी एज क्या होगी, तो आप बोलेंगे 5 साल। और उसने बोला अगर 5 साल बाद क्या होगी, तो बोलेंगे 15। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 10 का आया ना। तो ये 5 साल पहले की और ये 5 साल बाद की है। तो वही चीज यहाँ पर है। उन्होंने पहले बोला था 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, मीन्स 5 वर्ष पूर्व की पहले ये एज निकली। जो 5 वर्ष पूर्व की आई, जो रेशियो में एज आई हमारी, वो कितनी है 5 वर्ष पूर्व की आई। लेकिन हमें निकालनी है 5 वर्ष बाद की। तो 5 और 5 कितना होता है, सीधा 10। तो दोनों में 10 को जोड़ दीजिए। तो लेकिन हमसे पूछिए पुत्र की, तो आप पुत्र की सीधे बता दीजिए 13, और हमारा आंसर कितना आएगा 13 वर्ष। अगर पिता की पूछता तो 43 कितनी होती 43 वर्ष। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। नहीं तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर 33 दिया हुआ है, कितना 33 पिता की, और पुत्र की हमारी 3। आंसर तो यहाँ डायरेक्ट ही आ गया, लेकिन एक बार समझाने के लिए 5 वर्ष पूर्व की आयु दी थी हमें, कितनी 5 वर्ष पूर्व। सबसे पहले हमें प्रेजेंट निकालनी पड़ती है। तो प्रेजेंट निकालने के लिए आपको 5 जोड़ना पड़ेगा दोनों में। तो दोनों में 5 जोड़ेंगे तो ये हमारी हो गई 38 साल की। ये 38 और ये 8 साल। लेकिन उसने बोला है, ये तो अभी से प्रेजेंट एज निकली, लेकिन उसने बोला 5 वर्ष बाद की, और 5 अब फिर जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 43, और ये हो गया हमारा 8 5 13। तो बात वही है कि सीधा 10 जोड़ दो या फिर 5 5 करके जोड़ो। 10 इसलिए जोड़ा था कि 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद। तो ये चीज समझाइए ना, ये कॉन्सेप्ट को, इसी से क्लियर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोग उसका जवाब पहले दे सकें। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उसका जवाब मतलब लिख सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा।